क्वेश्चन है ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 28 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर एक स्टोन को ऊपर फेंका गया 28 मीटर पर सेकंड से, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन, फाइंड इट्स वेलोसिटी 1 सेकंड बिफोर इट रीचेस द मैक्सिमम हाइट, ठीक है ना। एक बार ए और बी पार्ट सोल्व करते हैं, फिर सी पार्ट के बारे में बताता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। इसके 3 पार्ट्स हैं, ए बी सी। इसने क्या बोला है कि एक तो इसकी आप मैक्सिमम हाइट बताइए, वेलोसिटी करते करते क्या हो जाएगी इसकी 0। अगर किसी बॉडी को यू की स्पीड से ऊपर फेंके तो इसकी मैक्सिमम हाइट होती है यू स्क्वायर बाई 2g होती है, वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, यही होता है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम आएगा, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर बाई 2g यानी कि 28 का स्क्वायर डिवाइड बाई में 2 × 10। देखिए अब HCV के जो क्वेश्चन है मैंने फिर से बताया था कि 9.8 से सोल्व होते हैं, लेकिन मैं फिर भी 10 यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आज के टाइम में हर क्वेश्चन में 10 ही होता है, ठीक है ना। तो हो सकता है आपका आंसर एग्जैक्ट मैच ना करे लेकिन आसपास हो जाएगा। तो इसको जो सोल्व करके आंसर आएगा 28 मल्टीप्लाई बाई 28 अपॉन में 2 × 10। तो यहाँ पर आएगा 14, सोल्व करोगे कितना बनेगा ये 3.92 मीटर, ठीक है। ये आ गया आपके पास, बाकी आएगा नहीं 3.92, ये नहीं आएगा, कितना आएगा 39.2 मीटर आएगा। क्योंकि मैं बताऊँ मैंने कैसे पता लगा, क्योंकि ना अगर 10 मीटर पर सेकंड से फेंकते हैं ना तो 5 मीटर जाती है, 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंकेंगे तो 5 मीटर ऊपर जाती है, और 20 मीटर पर सेकंड से फेंकते हैं तो पहले 15 फिर 5 20 मीटर ऊपर जाती है, और अगर 30 मीटर पर सेकंड से फेंके तो पहले 25 फिर 15 फिर 5 टोटल 45 आता है। तो इसका आंसर ये 30 के नज़दीक है, तो इसका आंसर 45 से कम आना चाहिए थोड़ा सा, तो 45 से नज़दीक है इसके, यही है 39। समझ आ गई बात आपको। अच्छा अब सुनो अगली बात इसने बोला कि इसके मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने से जस्ट 1 सेकंड पहले वेलोसिटी क्या होगी 10 होगी, पक्का 10 होगी, या 9.8 लिख रखा होगा, क्योंकि रिटार्डेशन जितना होता है वही वेलोसिटी होती है रुकने से 1 सेकंड पहले, इनिशियल वेलोसिटी से कुछ भी रही हो। एक बात ध्यान से सुनो, और इसने सी पार्ट में यही बोला है कि अगर इनिशियल वेलोसिटी कुछ और होती तो, या जैसे कि 40 होती 80 होती कुछ और होती 100 होती, तो रुकने से 1 सेकंड पहले उसकी वेलोसिटी क्या होती फिर 9.8 ही होगी या 10 ही होगी। कैसे मैं आपको बताता हूँ, एक चीज़ सुनो आप ध्यान से, एक बात बताओ आप मुझे। यहाँ पर गाड़ी है, इसकी इनिशियल स्पीड है 40 मीटर पर सेकंड, रिटार्डेशन है मान लो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, रिटार्डेशन कितने का है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। 1 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 30, फिर 1 सेकंड बाद 20, फिर 1 सेकंड बाद 10, फिर 1 सेकंड बाद 0। तो 0 होने से 1 सेकंड पहले कितनी थी 10, ये 4 सेकंड बाद रुकेगी, लेकिन रुकने से 1 सेकंड पहले वेलोसिटी कितनी थी 10। मान लो इसकी वेलोसिटी में 60 कर दूँ, कितनी कर दी मैंने 60, ठीक है 60 कर दी। अभी भी एक बात बताओ, अभी 6 सेकंड बाद रुकेगी, कितने टाइम बाद 6 सेकंड बाद, लेकिन रुकने के 1 सेकंड पहले 10 ही होगी इसकी वेलोसिटी। क्यों, देखो 1 सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी यहाँ पे 50, फिर कितनी होगी 40, फिर कितनी होगी 20, फिर कितनी होगी 10, फिर कितनी होगी 0, यानी कि रुकने से 1 सेकंड पहले तो 10 ही रही। इसकी इनिशियल स्पीड है, काम करो 100 कर दो आप, क्या कर दिया आपने, तो अब ये 10 सेकंड में रुकेगी, लेकिन रुकने से 1 सेकंड पहले 10 ही होगी, रिटार्डेशन के बराबर होती है हमेशा जितना रिटार्डेशन होना। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक गाड़ी की इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड है और रिटार्डेशन है इसका 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, रिटार्डेशन है 1 सेकंड बाद होगी 80, फिर कितनी होगी 60, फिर कितनी होगी 40, फिर कितनी होगी 20, फिर कितनी होगी 0, ऐसा ही होगा इसमें। तो रुकने से 1 सेकंड पहले कितनी हुई इसकी 20 हुई, रुकने से 1 सेकंड पहले, यानी कि याद रखिए अगर कोई बॉडी रिटार्ड कर रही है तो रुकने से जस्ट 1 सेकंड पहले उसकी वेलोसिटी एक्चुअल में रिटार्डेशन के बराबर ही होती है। वो रुकने से 1 सेकंड पहले वेलोसिटी क्या होगी ये बात कभी भी इनिशियल वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करती। आगे बात समझ में आपको। तो अगर इसकी जो वेलोसिटी थी ना 28 थी, रिटार्डेशन था 9.8 का, रिटार्डेशन कितने का है, तो रुकने से 1 सेकंड पहले उसकी वेलोसिटी 9.8 ही होगी, पक्का कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है उसमें। और अब ये कह रहा है कि 28 की बजाय हम इसको 40 कर दें या 80 कर दें, तो रुकने से 1 सेकंड पहले वेलोसिटी क्या होगी, उसका आंसर 9.8 ही आएगा। हाँ जी, बात समझ में आई आपको।